बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी जगह जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग ऊंची पहाड़ की चोटी में खड़े थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। हर मखलूक इस मंजर को देख रही थी कि अचानक हवाएं चलने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में जान आ गई हो। और वो आपस में जुड़ने लगी। मौत की वादी में ऐसा क्या हुआ था जो कौमे बनी इसराइल के लिए इबरत का निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये सब कुछ हुआ था? आज हम इस मौत के इस वाक़ये के बारे में जानेंगे। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। रिवायतों से पता चलता है कि आप अभी बच्चे थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बुरी हो चुकी थी। इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्नुल अलजूम यानी बुढ़िया का बेटा कह कर पुकारते थे। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा हुए। इनके बाद हज़रत कालिब ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर इनके बाद हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगम्बरों को माबूस फरमाया जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इनमें से चंद पैगम्बरों का जिक्र कुरान मजीद में है, बास का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर हुआ है। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में सरवायत कर चुका था और बेहयाई और बदकारी पर फख्र किया जाता था। जुल्म करके खुश होते थे। कौम इतने फ़िरकों में बढ़ चुकी थी कि इनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन मुआशरे में हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की, लेकिन इन लोगों पर बिल्कुल असर ना हुआ। अब वो अपने रूश में कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और तबाही से आगाह किया। ये वाक़या तफसील से बाइबल में मौजूद है। सन 550 क़िबल मसीह में बाबल के बादशाह बख्तुन नसा ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किबला बंद हो गए। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही इनके लिए सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आप अलैहिस्सलाम ने तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा, सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो इन्हें रूह से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुआसरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्तुन नसा की फौजों ने इनका ताक़ुब करके इनको कत्ल कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाक़या निशाने इबरत बन गया। वाक़या यूँ है कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग व जहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम बग़ीर हो गए और दो पहाड़ों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज़्यादा नापसंदीदा हुई। चुनाचा अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ में छुप कर और चीख मारा कि बुलंद आवाज़ से ये कहा, तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए जिनकी तादाद 70,000 थी।
ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان لوگوں کی لاشیں یوں ہی پڑی رہی۔ یہ لاشیں اسی طرح پڑے رہنے کی وجہ سے گلنے لگی، جس سے پورے جنگل اور اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی موت دیکھ کر ان کا دل بھر گیا اور آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر گئی کہ حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت کو پین لو۔ فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت آ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردوں، اللہ کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے یہ کہا تو 70,000 لاشیں یکدم کھڑی ہو گئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ موت سے فرار ہونا ممکن نہیں۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے موت مقررہ پہ موت تمہیں جا پکڑے گی۔